हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्सप्रेस 0.999 अप टू सो ऑन इन द फॉर्म P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर सिंपली हमें जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, सिंपली हमें यहाँ पे 0.99 को P अपॉन Q की फॉर्म में बनाना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। आगे का पार्ट मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा 0.999। तो जब भी कोई नंबर रिपीट कर रहे होते हैं तो हम उसको कैसे राइट करते हैं, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0.9 बार, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, हम कंसीडर करते थे लेट x इजिकल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब किसी एक डिजिट पे बार होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट पे बार होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 डिजिट पे बार होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक डिजिट पर बार है। तो यहाँ पर हो गया x से मल्टीप्लाई करी 10 की तो 10x हो गया। यहाँ पर 0.999 डॉट डॉट से हमने मल्टीप्लाई करी 10 की। तो जब भी 10 में कितने जीरो है हमारे, 10 में हमारे 1 जीरो है, तो यहाँ पर डेसिमल हमारा 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। अगर 2 जीरो लगे हैं, जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 2 जीरो होते हैं, तो डेसिमल हमारा 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें 3 जीरो होते हैं, तो हमारा डेसिमल 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर 10 में 1 जीरो है तो हमारा डेसिमल 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 9.999 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हम माइनस करते हैं LHS में से LHS और RHS में से RHS माइनस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.999 डॉट 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 माइनस 0.999 डॉट डॉट डॉट। तो 10x में से x माइनस करेंगे, यहाँ पर 9x आ जाएगा, इज इक्वल टू 9.99 में से हम रफली इसको माइनस करके यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये तो हमारा सारा पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा और 9 में से 0 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हम सब खाली क्या राइट करेंगे, सिर्फ 9 राइट करेंगे। तो 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। 9 1 जा 9 होता है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब x को हमने क्या कंसीडर किया था, 0.99, तो हम x के प्लेस पे रख देंगे 0.999 इज इक्वल टू 1। आगे वो कह रहा था आर यू सरप्राइज विद योर आंसर। तो हम सरप्राइज तो हैं ही, क्योंकि यहाँ पर 0.99 को हमने इज इक्वल टू 1 लिख दिया है, तो इसलिए सरप्राइज है। अब ये कह रहा है कि इसको डिस्कस करें क्लासमेट में। तो कैसे डिस्कस करना है, देखिए समझिए। मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया 9.38, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। अब इस पॉइंट को हमें रिमूव करना है, इस डेसिमल को हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम नीचे 0 बढ़ाते हैं। 0 कैसे बढ़ाते हैं, जितने डेसिमल के आगे डिजिट होते हैं उतने 0 नीचे बढ़ जाते हैं। तो यह हो गया हमारा 100। नेक्स्ट में देखिए 93.8 है, इसमें डेसिमल के आगे ओनली 1 डिजिट है, तो नीचे 10 हो जाएगा क्योंकि 1 डिजिट है। और नेक्स्ट वाले में देखिए 9.384 है, यहाँ पर पॉइंट के आगे डेसिमल के आगे 3 डिजिट है, तो जब 3 डिजिट होते हैं तो नीचे 3 जीरो बढ़ गए। तो इससे आप क्या समझे कि अगर हमें डेसिमल रिमूव करना है तो हमें उतने ही 0 नीचे बढ़ाने पड़ते हैं 1 के आगे। बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से क्या है, 0.6 बार है, सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 6 अपॉन 9। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर डिजिट के ऊपर बार है तो डिनोमिनेटर में 9 लिख देंगे। इसी तरीके से अगर 0.3 बार है तो हम क्या लिखेंगे, 3 अपॉन 9, क्योंकि सिंगल डिजिट पे बार है तो नीचे हमने 9 बढ़ा दिया। और 0.9 बार में भी हम क्या करेंगे, 9 अपॉन 9, ठीक है। अब आपने ये भी देखा होगा कि अगर हम सिंगल डिजिट पर बार है तो हम क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। मेरे कहने का मतलब यही था कि अगर हमें डेसिमल रिमूव करने होते हैं तो हम 0 बढ़ाते हैं, और अगर हमें सिंगल डिजिट पर बार अगर रिमूव करना होता है तो नीचे हमें क्या लिखना पड़ता है, डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना पड़ता है, 9 लिखना पड़ता है। तो ये छोटा सा था कि जो मैं डिस्कस करना था। इस टाइप की क्वेश्चन आते नहीं, ज्यादातर इसका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा कि 0.99 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दो। ये सब जो लास्ट वाला पार्ट था वो आता नहीं है एग्जाम में, फिर भी नॉलेज के लिए आना जरूरी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।